बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारी व्यूवर्स, कैसी हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगी। तो ये ले जी, हम तो एक प्यारी मज़े की रेसिपी के साथ आपके सामने हाजिर हैं। जब सर्दी का मौसम हो और शाम को चाय पीने को दिल करे और चाय के साथ किसी स्नैक की ज़रूरत पड़े और दिल करता है कोई ऐसी चीज़ हो जो झटपट बन जाए, तो उसके लिए ये सबसे बेस्ट रेसिपी है जो आपके साथ मैं शेयर करूँगी, चिकन बाइट्स की रेसिपी। और ये इतने यम्मी और जूसी बनते हैं, बहुत ज़्यादा मज़े के होते हैं और बड़ा कम टाइम लेते हैं। तो आप मेरे साथ रहिएगा और ये आप भी फिर ये यम्मी जूसी बाइट्स बनाने देखें कि मैं कैसे बनाती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। तो चलिए जी, अब हम अपने किचन की तरफ चलते हैं कि इसके लिए हमें क्या करना है। इसके लिए हमें बहुत सारे स्पाइसेस की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे चिकन की ज़रूरत नहीं है। ये तकरीबन मैंने लिया है 400 ग्राम्स है, हाफ़ केजी से थोड़ा कम चिकन है, क्योंकि जितना भी घर में अवेलेबल था मैंने उतना ही लिया है। तो ये तकरीबन 400 ग्राम था ये। तो इसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया। आप क्यूब्स में भी कट कर सकते हैं और या जो भी शेप आपको पसंद हो आप उसमें कट कर सकते हैं। तो इसके लिए ये मैंने लहसुन और अदरक को बारीक पीस लिया है। आप बेशक चॉपर में कर लें या हाथ से इसको ऐसे पीस लें, ये आपकी मर्ज़ी है। तो ये बहुत जल्दी रेसिपी बनती है और बहुत मज़े की बनती है। ये मैंने ज़ीरा और काली मिर्चें भी हाथ से पीस ली हैं। तो अगर आपके पास ऑलरेडी पिसी पड़ी हुई हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकती हैं। एक तो इस रेसिपी में स्पाइसेस बहुत कम डलते हैं और दूसरा ये बहुत जल्दी बनती है और थर्ड वाला इसकी बात, ये बहुत जूसी और मज़े की होती है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें क्या डालेंगे, सबसे पहले 1 अंडा इसमें जाना है। तो हाफ़ केजी में 1 अंडा जाता है और ये तकरीबन हाफ़ केजी से कम है तो 1 अंडा ही अब डलेगा। तो इसमें 1 अंडा आपने सबसे पहले डालना है। तो एक-एक चीज़ को आप नोट करती जाएँ, बहुत कम मसालों में ये बनेगी। तो ये मैंने काली मिर्चें और ज़ीरे को पीस लिया है हाथ से, तो वो तकरीबन 1 चम्मच है। तो ये 1 चम्मच हम ये ऐड करेंगे, क्योंकि चाय के साथ लेना है और बच्चों ने भी खाना है तो मैं बहुत ज़्यादा इसे स्पाइसी नहीं बनाऊँगी। तो ये 1 चम्मच चिली सॉस हम डालेंगे और आप इसमें थोड़ी, अगर आप ज़्यादा लाइक करते हैं तो थोड़ी-सी ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैं नॉर्मल डाल रही हूँ कि जो सबके लिए ठीक रहे, कोई ज़्यादा स्पाइसी भी ना हो और गलों का भी मसला ना हो ख़राब होने का। तो ये ले जी 1 चम्मच सोया सॉस, 1 चम्मच इसके लिए काफ़ी होता है, ज़्यादा मेरे ख़्याल में इसमें ये नहीं ठीक रहेगा, ये 1 चम्मच ही ठीक रहेगा। तो 1 चम्मच भर के आपने इतने में सोया सॉस ऐड कर लेना है और इसमें सिरका हम ऐड करेंगे 1 चम्मच। और ये ऑप्शनल है, आप बेशक सिरके के हिस्से का नींबू भी यूज़ कर सकते हैं और सिरका भी यूज़ कर सकते हैं। ये आपकी मर्ज़ी है कि इसमें से जो भी आपके पास अवेलेबल है वो यूज़ कर लें। अब हमें चाहिए कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर के हम 3 से 4 चम्मच इसमें यूज़ करेंगे, 3 से 4। ठीक है? आपने मेज़रमेंट सही कर लेनी है, तो मैं अंदाज़े से इसमें डाल रही हूँ, तकरीबन 3 से 4 चम्मच इसमें डलने हैं। तो आपने भी 3 से 4 चम्मच ही कॉर्नफ्लोर के डालने हैं, इससे ज़्यादा नहीं डालने ताकि इसकी कोटिंग ज़्यादा मोटी ना हो जाए। तो ये हाफ़ चम्मच मैं इसमें तिक्का मसाले का ऐड करूँगी। तो ये भी ऑप्शनल है अगर आप डालना चाहें, क्योंकि मैंने बहुत कम क्वांटिटी में डाला है। तो इस अगर नहीं ही भी डालेंगे तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छा बनेगा। और इसमें हाफ़ टेबल स्पून हमने सुरख मिर्च डाली है, रेड मिर्च का पाउडर, वो मैंने डाला है। इसमें हाफ़ 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 स्पून था और ये हाफ़ ही हम साल्ट इसमें डालेंगे, क्योंकि ये चीज़ें ना इस तरह सिंपल चिकन को बनाए ना तो ये थोड़े से भी मसाले ज़्यादा हो जाए ना तो ये ओवर हो जाता है काम। तो ये पिसा हुआ गरम मसाला है, ये 1 चौथाई चम्मच है, ये हमने इसमें डाल लेना है। तो बहुत थोड़े मसाले हम इसमें ऐड करेंगे, मगर जब आप इसे बनाएँगी और खाएँगी तो फिर आप कहेंगी कि इतनी मज़े की, और ये बच्चों को भी इतना पसंद आता है। और शाम की चाय के साथ अगर आप बनाएँ, घरवालों को दें, तो घरवाले भी बहुत खुश होंगे, क्योंकि ये एक बहुत ही मज़े की और आसान सी रेसिपी है। तो ये ले जी, लहसुन अदरक का पेस्ट भी मैंने इसमें डाल दिया है और ये थोड़ा-सा फूड कलर डाला है मैंने ताकि इसका कलर थोड़ा अच्छा हो जाए। बहुत थोड़ा ऐड करना है, ज़्यादा नहीं करना। आपके सामने मैंने तकरीबन 1 पिंच जितना डाला है। तो इसकी बस अच्छे से मिक्सिंग कर लें। तो अच्छे से मिक्सिंग करके इसको, मैरिनेशन को बहुत ज़्यादा टाइम की ज़रूरत नहीं होती, आप सिर्फ़ 10 मिनट्स के लिए इसे रख सकते हैं, जब तक कि ऑयल गरम हो रहा है बस इसको, क्योंकि ये विदाउट बोन है और ये क्यूब्स में कटा हुआ है तो ये फ़ौरी ही इसके मसाले सेट हो जाते हैं। तो 10 टू 15 मिनट्स सिर्फ़ आपने रखना है इसको। तो अच्छे से इसकी मिक्सिंग करके तो आप 10 टू 15 मिनट्स रख लें, उतनी देर में आप कढ़ाई में ऑयल गरम करें, तो उतनी देर में ये अच्छे से मैरिनेट हो जाएगा। तो
ये इतना क्रिस्पी और इतना मज़े का बनेगा, तो अगर आपने ये रेसिपी बनाई तो आपने मुझे बताना ज़रूर है। इसके लिए हमें अब क्रम्स की ज़रूरत है। अगर आपके पास घर में ब्रेड फ्रेश अवेलेबल है तो आप उसके क्रम्स बना लें, मेरे पास अवेलेबल नहीं थी, तो मेरे पास पैकेट के क्रम्स पड़े हुए थे, मैं वो यूज़ कर रही हूँ। वरना मोस्टली मैं घर में ही ब्रेड के बनाती हूँ, इस वक़्त नहीं थी तो ये पड़े हुए थे, मैंने कहा चलो इन्हें यूज़ में लाया जाए। अब हमने कुछ भी नहीं करना, जो मैरिनेशन वाला हमारा चिकन है, हमने उसको बस क्रम्स में करना है और कढ़ाई में डाल देना है। ये ही इसका लास्ट प्रोसीजर है और हमने कुछ नहीं करना। जो हमने मैरिनेशन की हुई थी, उसको हम क्रम्स में डिप करेंगे और बस फ्राई करने के लिए डाल देंगे। क्रम्स आप ब्रेड के चॉपर में बना सकती हैं, बड़े ईज़ी बन जाते हैं, आप सब बनाती होंगी। तो मेरे पास जो अवेलेबल थे मैंने वही यूज़ कर लिए। अब मैं सारे चिकन का एक-एक पीस इसी तरह उठाऊँगी, उसे क्रम्ब में रोल करूँगी और डालती जाऊँगी। क्योंकि अंडा तो ऑलरेडी हमने, आपको याद होगा, मैरिनेशन में डाल दिया है। तो और हमें कॉर्नफ्लोर भी हम डाल चुके हैं, तो किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बहुत कम स्पाइसेस मैंने यूज़ किए हैं, बहुत कम चीज़ें यूज़ की हैं, मगर उसके बावजूद ये चिकन इतना जूसी और मज़े का बनता है कि अगर आप एक बार बनाएँगी तो आप सोचेंगी कि डेली शाम की चाय में हम यही बनाएँगे। क्योंकि जो खाता है एक बार वो ये ज़रूर कहता है कि नेक्स्ट भी हमें ये चाहिए। तो ये ले जी, हमने मीडियम टू हाई फ्लेम रखना है, लो बिल्कुल नहीं करना, फिर ये नरम और जूसी बनेगा। तो वक़्तन-फ़वक़्तन इसको हिलाते रहें, तो ये 10 मिनट में फ्राई होता है। मैं आपको टाइम भी बता देती हूँ, ये 10 मिनट्स में मैंने निकाला था इसको। 10 मिनट में बिल्कुल ये क्रिस्पी फ्राई हो गया था। ये आपको शक्ल इसकी नज़र आ रही होनी है चिकन बाइट्स की, ये कितने जूसी बने हैं। इसी तरह हमने दोबारा नेक्स्ट प्रोसीजर करना है, जितना चिकन बचा था, उसको भी ऐसे ही हमने क्रम्स में रोल कर के इसी तरह डालना है एक-एक पीस को अलग-अलग, वरना ये आपस में जुड़ जाएँगे एक-एक पीस को। सेम प्रोसीजर मैंने किया है। तो आप ये देखें, ये हाफ़ केजी से भी कम चिकन था और हाफ़ केजी से कम चिकन में एक प्लेट ठीक बन जाती है। तो कम बजट में, कम पैसों में, कम स्पाइसेस में ये एक बहुत हेल्दी स्नैक है। आप भी बनाएँ अपने बच्चों के लिए, और बच्चे भी खुश होंगे और घर वाले बड़ों को भी खिलाएँ चाय के साथ, वो भी ज़रूर खुश होंगे। तो इस तरह की छोटी-छोटी रेसिपी जो कम बजट में बनती हैं और कम टाइम लेती हैं, तो उनको बनाने में भी मज़ा आता है और खाने में भी मज़ा आता है। तो ये ले जी, सेकंड वाले जो रहते थे वो भी ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं। तो ये भी हम फ्राई करके निकाल लेते हैं, जैसे हमने उन्हें निकाला था। ये देखिए, आपको नज़र आ रहे हैं, ये जितने अच्छे दिखने में लग रहे हैं उससे बहुत डबल मज़ा है खाने में है, क्योंकि ये बहुत नरम बने थे, बहुत मज़े के बने थे। तो ये लें जी, मेरे तो चिकन बाइट्स रेडी हो गए हैं। अब आपको ये चिकन बाइट की रेसिपी कैसी लगी? आप इसे मायोनीज़ और केचप के साथ यूज़ करें, और अगर अब आप ये रेसिपी को फ़ॉलो करके बनाएँगी तो आपने मुझे बताना ज़रूर है, और कमेंट करके मुझे बताना है अगर आपने बनाई, कि आपको ये रेसिपी आज की चिकन बाइट्स की कैसी लगी है। क्या आपके चिकन बाइट्स भी इतने ही जूसी बने हैं जितने मेरे नज़र आ रहे हैं आपको, कि कितने जूसी बने हैं? बहुत माशाल्लाह मज़े के बने थे, बहुत मज़े के बने थे। तो इसलिए आपने भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, और जब आप ट्राई करेंगी तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपके घर वालों को ये रेसिपी कम बजट में कैसी लगी है। तो और आप अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि कम बजट में बनने वाली रेसिपीज़ डेली आपके सामने आती रहे। जो मैं डेली अपने घर में बनाऊँ वो आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँ। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।